नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। 1 वीक के बाद हमारे यहाँ आज धूप निकल आई है और इस धूप की रोशनी में गार्डन की जितनी भी सब्जियां हैं बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, हरी भरी लग रही हैं। तो दोस्तों, विंटर सीजन की कई सब्जियां गार्डन में लगी हुई हैं और देखिए 1 वीक में मैं हमेशा हार्वेस्टिंग दिखाती हूँ, क्योंकि मैं गार्डन में पूरी तरह से देखिए सब्जियां ही लगाती हूँ। और विंटर सीजन की सब्जियों को मैंने 2 बार लगाया है, तो गार्डन में सब्जियों की कमी नहीं होती है। तो समय समय पर मैं हार्वेस्टिंग दिखाती रहती हूँ। तो आज मैं ले रही हूँ हार्वेस्टिंग और बर्तन लेकर आ गई हूँ छत पर, और साथ में मैं गार्डन वर्क भी कर रही हूँ। देखिए यहाँ मिट्टी रखी हुई है, तो गार्डन वर्क मेरी शुरू हो गई है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से हार्वेस्टिंग लेना शुरू करते हैं। और यहाँ लगी हुई है फूल गोभी, तो आप देख सकते हो फूल गोभी की साइज़ कितनी अच्छी आई है। तो दोस्तों, इस तरह से हार्वेस्टिंग अगर आप अच्छी लेना चाहते हो तो कुछ बातों का ख्याल रखना होता है, और मैं हमेशा वीडियोस में बताती रहती हूँ कि क्या करना है, नहीं करना है, कैसे इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग होती है। तो देखिए बहुत ही अच्छी गोभी निकल कर आई है इस बार, और हमेशा ही अच्छी गोभी निकलती है, लेकिन इस बार साइज़ में थोड़ी सी और बड़ी आई है। देखकर मन जो है बहुत खुश हो जाता है कि छत पर इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग हो सकती है। छोटे छोटे ग्रो बैग्स में इस तरह से हम सब्जियां लगाते हैं और इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग निकल कर आती है। तो यकीन ही नहीं होता कि इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग भी छत पर से हो सकती है, लेकिन देखिए होती है, आंखों के सामने है। इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग खेतों जैसी सब्जियां निकलती हैं छत से भी। खेतों जैसी क्या कहूँ, खेतों से भी अच्छी सब्जियां निकल कर आती हैं। आपको मैं पूरे रिजल्ट के साथ दिखा रही हूँ। आप देख सकते हो गोभी की साइज़ कितनी अच्छी आई है। तो यहाँ देखिए एक ब्रोकली लगी हुई है, जिसे मैं अभी छोटे में ही हटा दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ग्रो बैग्स भी खाली करने हैं और मुझे नहीं लगता है कि ये बड़ी होगी। और यहाँ लगी हुई हैं फूल गोभी और एक ब्रोकली के प्लांट, क्योंकि इन्हें मैंने दिसंबर वीक में लगाया था, फर्स्ट वीक में, दिसंबर के फर्स्ट वीक में लगाया था। तो ये अभी काफ़ी छोटी है। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि सब्जियों को मैं 2 बार लगाती हूँ। और यहाँ देखिए मैंने 3 बड़े साइज़ की फूल गोभी तोड़ ली है और एक ब्रोकली तोड़ ली है। और ब्रोकली की साइज़ जो है थोड़ी सी छोटी आई है, क्योंकि मैंने बहुत जल्द ही इसे हार्वेस्ट कर लिया है इस तरह से। यहाँ थर्माकोल के कंटेनर में मैंने सीम की प्लांट लगा रखी है, और सीम की हार्वेस्टिंग मैं 2 बार दिखा चुकी हूँ, बहुत ही अच्छी। और जब भी इसमें से हार्वेस्टिंग ली है मैंने 1.5 kg से ज़्यादा ही की हार्वेस्टिंग ली है। और देखिए इसमें तीसरी बार की फ्लावरिंग आ रही है। 2 बार इसमें फूल लग चुके हैं और दोनों बार की मैं दिखा चुकी हूँ, और ये इसमें देखिए तीसरी बार भी फूल बन रही हैं। और मुझे नहीं पता था कि इसमें तीसरी बार भी फूल लगते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अगर सीम की फली के जड़ और धड़ दोनों सलामत रहे तो यह लंबे समय तक फ्लावरिंग करती है। और तीसरी बार की फ्रूटिंग मैं देखना चाहती हूँ होती है या नहीं होती है। तो मैं इस बेल को रखे रहूँगी और देखती हूँ इसमें फ्रूटिंग आती है या नहीं आती है। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के एक्सपेरिमेंट हम सभी करते ही रहते हैं अपने गार्डन में। तो मैं भी इस तरह की चीज़ें करती हूँ। तो मैं देखना चाहती हूँ इसमें तीसरी बार की फ्रूटिंग आती है या नहीं आती है। तो देखिए ये दूसरी बार की फ्रूटिंग मैं दिखा रही हूँ, दूसरी बार की जो फ्रूटिंग आई है उसकी हार्वेस्टिंग दिखा रही हूँ। तो दूसरी बार की जो हार्वेस्टिंग हुई है वो भी बहुत ही अच्छी हुई है। इसकी फलियाँ जो हैं बहुत सुंदर बनती हैं, चौड़ी चौड़ी बनती हैं। और ये चौड़ी वाली सेम है, वाइट वाली, बहुत अच्छी लगती है खाने में ये। और इसकी कई वैरायटी होती है, बहुत ही तरह की इसमें मिल जाएगी आपको, लेकिन मैंने वाइट वाली डाली है। पिछले साल मैंने ग्रीन कलर की डाली थी, और उस समय मुझे उतना आइडिया नहीं था इस पौधे के बारे में। तो ब्लैक कलर के जो कीड़े होते हैं उन्होंने अटैक किया था और मैंने ध्यान नहीं दिया, तो पौधे जो है पूरी तरह से ख़राब हो गए थे। पर इस बार मैंने ऐसा होने नहीं दिया है। गलती हम एक बार ही करते हैं, बार बार नहीं करते। तो इस बार वो गलती मैंने नहीं दोहराई, और इस बार मैंने उन कीड़ों को होने नहीं दिया। तो इस बार की जो बेलें हैं इतनी खूबसूरत फैली और इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मुझे इनसे मिली है।
तो दोस्तों जब हम अपनी गलतियाँ कुछ करते हैं तो उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो अपनी गलतियों से ही बहुत कुछ सीखती हूँ मैं भी, और फिर आगे सुधार करती हूँ और गार्डनिंग करती रहती हूँ और आगे बढ़ते रहती हूँ। तो अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है मैंने। जब जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे चीज़ों को सीखते जाओगे, पौधों की प्रकृति को समझते जाओगे, तो आपको अगली बार की हार्वेस्टिंग जो है बहुत ही अच्छी मिलेगी। तो देखिए इतनी सारी सीम की फलियाँ तोड़ ली है, और ये लगभग 1.5 kg से कम तो बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो देखिए यहाँ पर लगी हुई है 18 बाई 18 के ग्रीन ग्रो बैग में लौकी, और लौकी की एक हार्वेस्टिंग मैं दिखा चुकी हूँ और 2 फल यहाँ फिर से लगे हुए हैं। और ये गोल लौकी है और बहुत ही खूबसूरत हुई है गोल लौकी भी। और मेरे गार्डन में लौकी बहुत ही अच्छी होती है, हमेशा की तरह इस बार भी बहुत ही अच्छी हुई है और बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग इससे मिल रही है। तो दोस्तों मैंने थोड़े छोटे में ही इसे तोड़ लिया है, थोड़ी सी और बड़ी होती है तो इसमें सीड बन जाते हैं, इसलिए मैंने इसे छोटे में ही तोड़ लिया है। और 2 लौकी यहाँ से मुझे मिल गई है तोड़ने के लिए। और अब चलिए तोड़ते हैं मटर की फलियाँ। मटर की फलियों के साथ साथ मैंने यहाँ भथुआ की भाजी भी डाली हुई है, क्योंकि मटर की थोड़ी सी बेल बनती है और वे खड़े होने के लिए उन्हें कुछ चाहिए होता है, तो मैंने भथुआ की भाजी डाल दी है साथ में। तो भथुआ की भाजी बहुत घनी फैल गई है और मटर की फलियाँ जो हैं साइड साइड से इस तरह से भारी होकर जो गिर गई हैं, लेकिन मैं फलियों को दिखा दे रही हूँ। तो चलिए बहुत अधिक फलियाँ हैं, इसे तोड़ लेते हैं। और खोज खोज कर इसे तोड़नी होती है, तो मैं तोड़ती हूँ। और दोस्तों देखिए मैंने 24 बाई 12 के ग्रो बैग में इसे लगा रखा है, और 3 ग्रो बैग्स हैं यहाँ, और 1 ग्रो बैग में मैंने लगभग 12 पौधे डाले हुए हैं, और साथ में भथुआ की भाजी भी डाली हुई है। तो बहुत अधिक घनी हो गई हैं और दिखाई नहीं दे रही हैं, तो मुझे खोज खोज कर इस तरह से देखिए तोड़नी पड़ रही है। तो मेरी ज़रूरत के हिसाब से ये काफ़ी हैं, और मेरी किचन की जितनी ज़रूरत है उतनी निकल जाती है हर सप्ताह। तो देखिए ये 1 पाव से ज़्यादा ही है, मुझे पता नहीं ये कितनी होंगी, पर 1 पाव से ज़्यादा ही है ये। और चलिए यहाँ से तोड़ते हैं लाल मिर्च। और इस मिर्च के प्लांट को मैंने 12 बाई 12 के ग्रो बैग में लगा रखा है, और बहुत ही अच्छी इसकी फ्रूटिंग आई है, और बिल्कुल फ्री की पौध से यह मिर्च की प्लांट तैयार हुई है। मैं किचन वेस्ट का इस्तेमाल करती हूँ अपने सभी ग्रो बैग्स में। तो कुछ पौधे जो हैं बिल्कुल फ्री के निकल आते हैं, जैसे टमाटर के पौधे और मिर्च के पौधे, ये सभी जो हैं वो निकल आती हैं, तो उन्हें मैं बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कर देती हूँ। उसी से तैयार ये पौध है, और आप इसकी फ्रूटिंग देख सकते हो कितनी अच्छी आई है। तो कभी कभी फ्री के पौधों से भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग निकल आती है। और मिर्च के पौधे अक्सर मैं इसी प्रकार से लगाती हूँ, बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग आती है। और मैंने कभी मिर्च के बीज जो है कभी नहीं खरीदे हैं, बहुत सालों से गार्डनिंग कर रही हूँ, लेकिन मिर्च के बीज जो है नहीं खरीदे। और जो किचन के बीज होते हैं उन्हीं से मैं पौधे तैयार करती हूँ और उन्हीं को लगाती हूँ। और ज़्यादातर ग्रो बैग्स में जो निकल आते हैं उन्हें मैं बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट करती हूँ, उससे ही बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिल जाती है। और बहुत अधिक मिर्च के प्लांट लगाने तो होते नहीं हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 प्लांट मैं अपने घर के छत पर रखती हूँ मिर्च के। तो इतने अधिक 6-7 प्लांट के लिए मिर्च के बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और घर के बीजों से ही जब अच्छी निकल आती है हार्वेस्टिंग, तो फिर मार्केट के बीजों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग हुई है, देखिए बिल्कुल फ्री की पौध है, लेकिन बहुत अच्छी इससे हार्वेस्टिंग हुई है। सिर्फ 1 पौध से देखिए इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग हुई है, उसके बावजूद देखिए इसमें फल जो हैं अभी भी लदे पड़े हैं, और काफ़ी अच्छी मात्रा में देखिए 1 पौधे से सिर्फ इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग हो गई है। यहाँ से हार्वेस्ट करते हैं पत्तेदार सब्जियाँ, और यहाँ लगी हुई है देखिए सरसों की भाजी, और यहाँ लगी हुई है हरी भाजी। तो आज मैं सरसों की भाजी हार्वेस्ट करने वाली हूँ, तो यहाँ से चलिए सरसों की भाजी हार्वेस्ट करते हैं। तो जितनी भी भाजी वर्गीय सब्जियाँ हैं वो लगाने के 1 मंथ के बाद ही तैयार हो जाती हैं, तो सरसों की भाजी भी 1 मंथ में रेडी हो जाती है। और देखिए ये चौड़े पत्तों वाली और बड़ी पत्तियों वाली सरसों की भाजी है, जो देखने में मूली की पत्तियों की तरह ही लगती है। आप देख सकते हो ये बिल्कुल मूली की पत्तियों की तरह दिखाई देती है, लेकिन खाने में ये भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। तो यहाँ से इसे हार्वेस्ट कर लिया है, और अब चलिए हार्वेस्ट करते हैं थोड़े से टमाटर।
और टमाटर को देखिए मैंने गमले में लगा रखा है और गमले से भी देखिए अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है। हालांकि थोड़ी सी पॉट साइज छोटी होती है तो हार्वेस्टिंग कम मिलती है, लेकिन इसी पौधे को मैंने अगर बड़े किसी ग्रो बैग में लगाया होता तो इससे और अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती। ग्रो बैग साइज बहुत ही मायने रखती है अच्छी हार्वेस्टिंग के लिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ मैंने गाजर लगा रखी है और इसे लगाया है 24x12 के ग्रो बैग में, और गाजर बहुत ही अच्छे साइज़ की आई है। आप देख सकते हो मोटी मोटी और बहुत लंबी साइज़ की गाजर बनी है। तो कंद वर्गीय सब्जियों को किस प्रकार से लगाई जाती है और किस तरह की इसमें खाद डाली जाती है, मैंने समय समय पर सब कुछ आप सबों से शेयर किया है और आज इसके रिजल्ट दिखा रही हूँ। आप देख सकते हो इसके रिजल्ट कितनी अच्छी आई है। तो यहाँ जो कंद वर्गीय सब्जियाँ हैं, मैंने 3 कंद वर्गीय सब्जियाँ लगाई थी। मूली भी लगाई थी, बहुत अच्छी हुई है। गाजर भी बहुत अच्छी हुई है। और अब मैं हार्वेस्ट करती हूँ। देखिए यहाँ चुकंदर भी बहुत ही अच्छी हुई है। दोस्तों अच्छी हार्वेस्टिंग के लिए ग्रो बैग की साइज़, मिट्टी, सही समय पर खाद पानी और एक अच्छी केयर, तभी जाकर इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। और इन सभी चीज़ों का मैं ख्याल रखती हूँ अपने गार्डन में, तभी जाकर इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग होती है हर सब्जी की। तो दोस्तों देखिए आज मैंने क्या क्या हार्वेस्ट किया है। पूरे 1 वीक की सब्जी मैंने आज अपने छत से हार्वेस्ट कर ली है और हमेशा मैं इतनी सब्जियां 1 वीक में तोड़ती हूँ। तो देखिए मैंने क्या क्या हार्वेस्ट किया है। तो यहाँ थोड़ी सी सरसों की भाजी तोड़ी है, 3 बड़े साइज की फूल गोभी तोड़ी है, 1 ब्रोकली तोड़ी है और 2 लौकी तोड़ी, थोड़ी सी टमाटर है और 4 बड़े साइज की चुकंदर है और थोड़ी सी गाजर तोड़ी है जो बहुत ही हेल्दी हैं और बड़े साइज की हैं। और यहाँ तोड़ी है थोड़ी सी मटर की फलियाँ, थोड़ी सी सीम की फली जो लगभग 1.5 kg के करीब होगी, और यहाँ तोड़ी है थोड़ी सी मिर्च। तो दोस्तों ऑर्गेनिक सब्जियाँ भी छत पर थोड़ी सी मेहनत करने से बहुत ही अच्छे से हो जाती हैं और बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग देती हैं। तो अपने छत पर ऑर्गेनिक सब्जियाँ लगाइए और अपने परिवार की और अपनी हेल्थ की रक्षा कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।